सादर नमस्कार साथियों। लाल पान की बेगम कहानी नारी सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर लिखी गई है। इस कहानी के माध्यम से रेणु जी ने नारी के स्वाभिमान और आत्मसम्मान की चाह को जगजाहिर किया है। तो लीजिए सुनिए फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी हुई कहानी लाल पान की बेगम। दृश्य 1। बिरजू। माँ, एक शकरकंद खाने को दो ना। माँ, एक दो तमाचा मारती है, ले ले शकरकंद। और कितना शकरकंद लेगा? बिरजू मार खाकर आंगन में लौट रहा है। सारा शरीर मिट्टी से गंदा हो रहा है। माँ, चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है। आंध आंगन धूप रहते जो गई है सहुआइन की दुकान छोवा गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती की बेला हो गई, आए आज लौट के जरा। बागड़ बकरे के देह में कुकुर माछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रहकर कूद फांद कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा ढूंढकर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गांच बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा। बागड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी। मखनी फुआ। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? माँ, बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगहिया हो तब ना फुआ। गरम गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ की देह में धंस गई और बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बिरजू ने लेटे लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। माँ, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हाथ छुट्टा बना दिया है तुझे, बड़ा हाथ चलाता है लोगों पर, ठहर। मखनी फुआ पनभरनियों से। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को, 4 मनपाट का पैसा क्या हुआ, धरती पर पांव नहीं पड़ते, इंसाफ करो। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले तक ही गांव के अली गली में कहती फिरी है, हाँ इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल अपने घर है तो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाएंगी, सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो औन पौन कर तैयार हो रही हैं, रसोई पानी कर रही हैं। मेरे मुंह में आग लगे, क्यों मैं टोकने गई? सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने? अरे हाँ, बिरजू की मैया के आगे नाथ और पीछे पगहिया हो तब ना। जंगी की पतोहू। फुआ सर्वे सित्तल मिंटी के हाकिम के बासा पर फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के यदि तू भी भंटा की भेटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग पाट होता, जोड़ा बैल खरीदता, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगहिया झूलती। सूत्रधार। जंगी की पतोहू मुंह जोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, 3 महीने हुए गौने की नई बहू होकर आई है और सारे कुरमा टोली की सभी झगड़ालू सरसों से एकाध मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, सी क्लासी है। उसका खसम रंगी कुरमा टोली का नामी लठैत, इसीलिए हमेशा सींग खुजाती फिरती है। जंगी की पतोहू। माँ, अरे चंपिया, आज लौटे तो मूड़ी मरोड़कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन रात बेचाल होती जा रही है। गांव में तो अब ठेठर बैस्कोप का गीत गाने वाली पतोहू सब आने लगी हैं। कहीं बैठ के बाजे ना मुरलिया सीख रही होगी। अरे चंपिया। जंगी की पतोहू कमर में घड़ा संभालती हुए कहती है, चल तदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती हैं, नहीं जानती? दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक कर जलती है, सभी हंसती हैं। मखनी फुआ शैतान की नानी। सूत्रधार। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भक भक बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन ढाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया के माँ आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकाती थी। चंपिया की माँ आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब खलिहान पर सोनोली औरतें धान के बोझों को देखकर बैंगन का भुरता हो जाएंगी। चंपिया गुड़ को चाटती हुई आती है, माँ तमाचा मारती है। चंपिया, मुझे क्यों मारती है? सहुआइन जल्दी से सौदा ही नहीं देती। माँ, सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी,
एक सहुआइन की दुकान पर मोती झड़ते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी जो कभी बाजे न मुरलिया गाते सुना। चाल सीखने जाती है स्टेशन की छोकरियों से। बिरजू, मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं? माँ, नहीं, एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम ही नहीं। जा जल्दी। चंपिया माँ से नजर बचाकर एक शकरकंद बिरजू की ओर फेंक देती है। बिरजू जाता है। माँ, सूरज भगवान डूब गए, दिया बत्ती की बेला हो गई, अभी तक गाड़ी। चंपिया, कोयरे टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले, माँ से कहना सब ठीक ठीक करके तैयार रहे। मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लेने जा रहा हूं। माँ, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं दी, तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों की आंखों में पानी नहीं तो मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा। न 3 में न 13 में। क्या होगा शकरकंद छीलकर रख दे उठा के। यह मर्द नाच दिखाएगा? बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर के नाच। पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू, कढ़ाई को सिर पर रखकर, देख दीदिया मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होता। चंपिया, चुप। माँ, बागड़ को भगाती हुई, कल ही तुझे पंचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ। राक्षस तुझे हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया, बांध दे बगड़ा को, खोल दे गले की घंटी। हमेशा टुनुर टुनुर, मुझे जरा नहीं सुहाता है। बिरजू, झुनुर झुनुर बैलों की झुनकी तुमने चंपिया, बागड़ के गले की झुनकी खोलते हुए, बेसी बकबक मत करो। माँ, चंपिया, डाल दे चूल्हे में पानी। बप्पा आए तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देखने आए। मुझे नाच देखने का शौक नहीं। मुझे जगइयो मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। बिरजू, क्यों कर दी? नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा। चंपिया इशारे से कहती है, चुपचाप रह, मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू, चुपचाप? हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे? गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया, पलकों में आंसू आ जाता है। 1 महीने पहले ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा बैलगाड़ी पर चढ़कर। बिरजू, गांच का सबसे पहला बैंगन जिन बाबा आप पर चढ़ाऊंगा। जल्दी से गाड़ी लेकर भेज दो जिन बाबा। माँ, पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया, उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है। यह किस बात का फल दे रहे हो भोले बाबा? अपने जीते उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियां की थीं, ठीक ही तो है, महावीर जी का सेट तो बाकी ही है। हाय रे देव, भूल चूक माफ करो बाबा, मनौती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। चोरी करने वालों की बेटी चलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू के बप्पा ने। गांव के भाई खौकियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा है। बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं। पाट के पौधे तो अलान तो फलान, इतनी आंखों की धार भला फसल सहे। जहां 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट कटा। पर तौल के भोजन हुई रबी भगत के यहाँ। इसमें जलने की क्या बात है भला? बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक एक आदमी को समझा के कहा था, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे। सर्वे का समय आ रहा है, लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव की किसी पुतखौकी का भतार सर्वे के समय बाबू साहेब के खिलाफ खांसा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहेब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह हुमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहेब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। मुझे मौसी कह के पुकारा। यह जमीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई उसी जमीन की उपज से चलती है। और भी कितनी बातें। खूब मोहना जानता है उतना जरा सा लड़का। जमींदार का बेटा है कि। चंपिया, बिरजू सो गया क्या? यहाँ आजा बिरजू अंदर, तू भी आजा चंपिया।
भला आदमी आए तो एक बार आज, दोनों आते हैं। माँ, ढिबरी बुझा दे, बप्पा बुलाएं तो जवाब मत देना, खपच्ची गिरा दे। भला आदमी रे भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा ना देती रहती तो ले चुके थे जमीन। रोज आकर माथा पकड़ के बैठ जाएं, मुझे जमीन नहीं लेनी बिरजू की माँ, मजूरी ही अच्छी। छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही थिर नहीं होता है तो क्या होगा। जोरू जमीन जोर के नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता है, चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने। कोल्हू के बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कभी एक पैसे की जलेबी भी लाकर नहीं दी उसके खसम ने। पाट के दाम भगत से लेकर बाहर ही बाहर बैल हट्टा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नमरी लोट देखने को भी नहीं दिया आंख से। बैल खरीद लाए, उसी दिन गांव में ढिंढोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने, दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। माँ, अपने आप से वह खुद भी कुछ कम नहीं, उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किस कुसमय में उसके मुंह से निकली थी भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने जाने की चर्चा छेड़ी है। लो खूब देखे नाच, वाह रे नाच, कथरी के नीचे दुशाला का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी, पतली जीभ वाली सब हंसती आएंगी, हंसती जाएंगी। सभी जलते हैं उससे, हाँ भगवान भी। 2 बच्चों की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है, वह बालों में गरी का तेल डालती है। उसकी अपनी जमीन है किसी के पास 1 घूर जमीन भी अपनी इस गांव में। जलेंगे नहीं, 3 बीघे में धान लगा हुआ है। अगहनी लोगों की बिखदीट से बचे तब तो। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। माँ, अपने ही बैलों की घंटी है, क्यों री चंपिया, चंपिया और बिरजू। माँ, चुप, शायद गाड़ी भी है, धड़धड़ाती है ना। चंपिया और बिरजू, हाँ। माँ, चुप, गाड़ी नहीं है, तू चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो। चंपी भाग के आ चुपके चुपके। चंपिया, हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़पड़ाकर उठ बैठा। माँ ने उसे सुला दिया। बोले मत। चंपिया गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज। बाप, हाँ हाँ आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। चंपिया, हाँ बैलों को घास दे दे। चंपिया, हाँ। बिरजू पूरे 5 मिनट तक खांसता रहता है। बाप, बिरजू बेटा बिरजमोहन, मैया गुस्से के मारे सो गई क्या। अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। माँ, मन ही मन, नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। बाप, चंपिया, हाँ उठती क्यों नहीं। ले धान का 25 रख दे। धान के बालियों को ओसारे पर रखकर दिया बालो। माँ, 1:30 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी, नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। बाप, नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलरामपुर के बाबू की कंपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। 25 टाटी में खोस दे। अपने खेत का है। माँ, अपने खेत का, पक गए धान। बाप, नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगी सारे खेत की बालियां। मलदहिया टोली पर जा रहा था, अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गईं। सच कहता हूं, पंचसीस तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने एक धान लेकर मुंह में डाल लिया। माँ, कैसा लुक्कड़ है तू रे, इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म जो बचे। बाप, क्या हुआ, डांटती क्यों हूं। माँ, नवान्न के पहले ही नया धान जुठा दिया, देखते नहीं। बाप, अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है, चिरई चुनमुन हैं ये लोग। दोनों के मुंह में नवान्न के पहले नया अन्न ना पड़े। चंपिया, धान को दांतों में चबाकर, ओह इतना मीठा चावल। बिरजू, और गमकता भी है ना दीदिया। बाप, रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या। माँ, नहीं, जाने का ठिकाना नहीं और रोटी बनती है। बाप, वाह खूब हो तुम लोग, जिसके पास बैल हैं उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला।
गाड़ी वालों को भी कभी बैल की जरूरत होगी। पूछूंगा तब क्वेरी टोली वालों से। ले जल्दी से रोटी बना ले। माँ, देर नहीं होगी। बाप, अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते ही बना लेती है। 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? बिरजू, मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना। माँ, चंपी जरा थलसार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज दे तो। चंपिया, फुआ सुनती हो फुआ, मैया बुला रही हैं। मखनी फुआ, हाँ फुआ को क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही है, बिना नात पगहिया वाली। माँ, अरे फुआ उस समय बुरा मान गई थी। नात पगहिया वालों को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। मखनी फुआ खांसती हुई आई। इसी से घड़ी पहर दिन रहते कुछ पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या। कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। माँ, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन, सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो ना फुआ। मखनी फुआ, फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती है। ओहो, हाथ खोलकर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने। वह सहुआइन राम कहो। उस रात अफीम की गोली की तरह 1 मटर भर तंबाकू रखकर चली गई गुलाब बाग मेले और कह गई थी डिब्बा भर तंबाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया शकरकंद को मसलने लगी। बिरजू सिर पर टोपी अपने बाप को दिखलाने लगा। बिरजू, मलेटरी टोपी, इस पर 10 लाठी मारने से कुछ नहीं होगा। सभी हंसने लगे। माँ, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद हैं, दे दे बिरजू को चंपिया, बेचारा शाम से ही। चंपिया, बेचारा मत कहो मैया, खूब सचारा है। तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का। बिरजू, ही ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया, हा हा। सभी हंस पड़े। माँ, 1 कनवा गुड़ है, आधा दूं फुआ। मखनी फुआ, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, इतना क्यों डालेगी? बैल दाना घास खाकर परस्पर देह चाटे। बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया छीट की साड़ी पहनी। बिरजू बटन के अभाव में पैंट में पटसन की डोरी बंधवाने लगा। माँ, इतनी देर तक भला पैदल चलने वाले रुके रहेंगे? बिरजू के बप्पा बिरजू की माँ को एकटक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की। गाड़ी में बैठते ही बिरजू की माँ के देह में अजीब गुदगुदी लगने लगी। माँ, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बिरजू, उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। माँ, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पतोहू नाच देखने चली गई क्या? बाप रोने की आवाज सुनकर, अरे जंगी भाई, काहे कन्ना रोहट हो रहा है आंगन में? जंगी, क्या पूछते हो? रंगी बलरामपुर से लौटा नहीं, पतोहिया नाच देखने कैसे जाए? आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गईं। माँ, अरे टेशन वाली, रोती काहे को है? आजा झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है, बेचारी आजा जल्दी। सुनरी, गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी, लरेने की बीबी भी आती है। माँ, आजा, जे बाकी रह गई हैं सब आ जाएं जल्दी। तीनों आती हैं। बैल ने पिछला पैर फेंका। बाप लताड़ मारकर लंगड़ी बनाएगी पतोहू को। सभी हंसते हैं। माँ, रोटी देती हुई खा ले एक एक करके, सिमराहा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। अच्छा, अब एक बास्कोप का गीत तो गा चंपिया। डरती है काहे? जहां भूल जाओगी बगल में मास्टरनी बैठी ही है। बाप, चल भैया और जरा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो मैं बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूंगा। चंपिया, चंदा की चांदनी। बिरजू की माँ जंगी की पतोहू को देखकर सोच रही है, गौने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। माँ, मन ही मन ठीक ही तो कहा है उसने। बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ के मन में अब कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। देखने तथा सुनने के लिए सादर आभार एवं हार्दिक धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।